भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में भारत किसानों पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। इसी क्रम में आज जब राजधानी के सड़कों पर और बॉर्डर्स पर जब किसान आंदोलन कर रहे हैं एक कृषि बिल को वापस लेने के लिए, तो इन किसानों को कई नामों से नवाजा जा रहा है। कोई इन्हें खालिस्तानी बता रहा है तो कोई इन्हें पार्टियों का नेता। अब नया नामकरण जो है उन आंदोलित किसानों का वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कर दिया गया है। इन्हें दलाल का नाम से नवाज दिया गया है। बताते चले कि पूर्णिया के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने उन आंदोलनकारियों को दलाल नाम से नवाजा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो कृषि बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया है वो किसानों के हित में है और जो किसान एनसीआर के बॉर्डर पर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो दलाल है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए खेमे से इन किसानों को अलग अलग नाम से नवाजा गया हो। जैसे ही ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे तो खालिस्तान का चर्चा करते हुए इन्हें खालिस्तानी बताया गया था। साथ ही साथ कई तस्वीरें जो थी वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये किसान जो हैं वो खालिस्तान के आतंकवादी हैं। बहरहाल अब जब बिहार में इसको लेकर सियासत तेज है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने इन किसानों को दलाल कहते हुए अपनी सफाई रखी है और कहा है कि जो कृषि बिल एनडीए सरकार ने लाया है, जो कृषि बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया है वो किसानों के हित में है। बताते चले कि इस दौरान जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे पूर्णिया के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, तो जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अगर ये किसानों के हित में बिल लाया गया है और अब जब उसमें संशोधन करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो फिर ये हित में कैसे, तो इस सवाल पर पत्रकारों को गोल गोल घुमाने लगे कृष्ण कुमार ऋषि। बहरहाल अब जब किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं और इस कृषि बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद जो राजनीति है और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके नामों का नया तरीके से नामकरण करना इस बात को दर्शाता है कि जब भी सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे तो दिशा और आपके आंदोलन का नामकरण कर दिया जाएगा। तमाम जो राजनीतिक गलियारों से खबरें होंगी आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पे मिलेगी। ये जो रिपोर्ट थी तहसीन की थी पूर्णिया से। मुझे तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में या देश के अन्य राज्यों में, क्या ये किसान नहीं है, ये दलाल है? एकदम निश्चित रूप से। इसलिए कि किसान, वही बता देने कि किसान जो है वह पंजाब में जो अनाज किसान बेचता था किसके मार्फत बेचता था, वह उस दलाल के मार्फत बेचता था किसान। डायरेक्ट आप किसान को डायरेक्ट मंडी को दे रहा है। अब तो बीच का रास्ता खत्म हो गया। किसान अब कह रहे दलाल को हटा दिया जाएगा तो दलाल की जगह में किसको बेचेगा? सीधा मंडी को देगा किसान। जो भी लाभ होगा जो बीच वाला आदमी को मिलता था वो अब उसको डायरेक्ट किसान को मिलेगा। अच्छा मंत्री जी, एक बात बताएं, ये आंदोलन तो लगभग 2.5 महीने से चल रहा है और ये शुरुआत उसी पंजाब से हुई है, अब दिल्ली पहुंची है लगभग 18 दिन पहले। तो क्या ये 2 महीना से सारे दलाल ही वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में? अब आप खेतों में कि किसान के आड़ में आप लोगों ने ही मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने जाना है कि किसान आंदोलन के पीछे भी कई तरह के लोग उस धरने में शामिल हैं। ये तो अब लोग ये आपकी बात है सर। 2 महीने पहले से जब जितने भी लोग खेत से आंदोलन शुरू किए थे और 2 महीने पहले ही अल्टीमेटम दिए थे कि हम दिल्ली कूच करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो वो 2 महीने में क्या वो सारे के सारे वो नियोजित थे? एकदम निश्चित रूप से। इसीलिए एक आपको कह रहा हूँ कि किसी न किसी दल से लोग जुड़ा रहता है और दल से जुड़े लोग इस तरह का करते हैं। जो किसान किसी भी दल से संबंध नहीं रखते हैं, सिर्फ किसान है, उसको अपना अनाज उपजाना है, अनाज को मंडी में बेचना है, अनाज को कहीं दूसरे जगह अगर बेचना है तो वह किसान इस तरह का आंदोलन धरना प्रदर्शन से दूर ही है। तो फिर आंदोलनकारियों से भी बात भी हो रही है, केंद्र सरकार लगातार बात भी कर रही है, बैठक भी हो रही है। तो जब बैठक हो रही है एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं वो कोई किसान नहीं है, तो फिर बैठक का औचित्य क्या है? हम ये भी समझना मुश्किल है। उसके यार में जो भी कुछ लोग आए हैं
सरकार तो प्रयास कर रही है कि बातचीत करके आप आइए, आपको क्या परेशानी है, आपको अगर लगता है कि यह बिल गलत है तो आप हमको बताइए। सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है, अच्छा विधायक चाह भी रही है इसमें। एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि बिल बेहतर है किसानों के लाभ के लिए, फिर सरकार संशोधन को तैयार क्यों हो रही है? जब वो सब चीज़ बढ़िया है ही तो उस चीज़ को समझा क्यों नहीं पा रही है किसानों को? किसान को तो समझाने के लिए आपने देखा होगा कि कई बार भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने उस पर पहल किए थे, कृषि मंत्री जी ने पहल किए थे, मिलने का भी आश्वासन दिया गया था, आप आकर के मिलिए, हमको बताइए आपको कहाँ लगता है। आज तक इतिहास में पहली बार है किसी बिल पर इतना तरह हो रहा है, और सरकार खुद कह रही है कि आपको अगर किसी तरह का कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इस बिल से, तो आ करके हमको बताइए। आप अगर संतुष्ट नहीं है तो मैं सुधार करूंगा। जब यह बिल से आप स्वयं संतुष्ट हैं तो हम क्यों सुधार करें।